हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 11 पे चल रहा है। परमात्मा कहते हैं संसार ऐसे नहीं छूटेगा। कई महात्मा कहते रहते हैं और कई अरसों से कह रहे हैं इस संसार को छोड़ दो, और हम भी हाँ कह देते हैं, हाँ महाराज जी छोड़ेंगे। तो वर्षों से कहा गया संसार छोड़ दो, संसार छोड़ दो। न सुनने वाले किसी ने संसार छोड़ा, न खुद बोलने वाले ने संसार छोड़ा। क्योंकि संसार छोड़कर जाओगे कहां? संसार के प्रति तिरस्कार का भाव निर्माण करके नहीं चलेगा, बस संसार की व्यर्थता का अनुभव करना पड़ेगा। छोटा बालक जब बड़ा हो जाए तो वो अपने बचपन के खिलौने को जिस तरह से छोड़ देता है, समझदारी से, मैच्योरिटी से छोड़ देता है, इसी तरह से संसार अपने आप छूट जाएगा। जैसे वेदांत में कहते हैं, सर्प अपनी कांचली उतार देता है, स्नेक सील जिसे बोलते हैं, ये उसके ग्रोथ का हिस्सा है। इट्स द पार्ट ऑफ द इवोल्यूमेंट। वो सर्प जब अपनी स्किन उतार कर चला जाता है, फिर उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता है, उसकी तरफ नहीं देखेगा, क्योंकि उसका उसमें कोई मोह ही नहीं है। ऐसे ही संसार छूटने पर कोई मोह नहीं रहना चाहिए। ऐसा विवेक ही परमात्मा की कृपा का परिणाम है। अन्यथा अज्ञान का प्रभाव तो ऐसा होता है, वो कभी संसार की व्यर्थता के बारे में पूछने तक नहीं देता है। इसलिए लोग असंभव मानते हैं। संसार छूटे कैसे? जब उसकी व्यर्थता का बोध हो जाए, पता चल जाए, तो भगवान क्या करके अज्ञान के इस मोह जाल को नष्ट कर देते हैं। प्रभु कहाँ रहकर इस मोह जाल को नष्ट करते हैं? यहाँ भगवान कह रहे कि मैं कहीं बाहर नहीं रहकर करता हूँ ऐसा, कहीं ऊपर बैकुंठ में बैठकर नहीं करता हूँ, या मैं किसी मंदिर की चार दीवारी में बैठकर नहीं करता हूँ। मैं कहाँ बैठकर करता हूँ? आत्मभावस्थ है, आपके अंतःकरण में बैठकर ही मैं करता हूँ। और इसीलिए तो प्रभु ने 10वें श्लोक में कहा, मुझे अंदर बैठने की व्यवस्था तो करो आप। तेसाम सतत युक्ता नाम, मुझे एक अपने अंदर तो बिठाओ एक बार। भस्ताम प्रीति पूर्वकम, मुझे एक बार आपके अंदर प्रवेश तो करा दो। बस जैसे किसी बड़े महापुरुष, किसी बड़े आदमी को बस एक बार अपने घर में लाओ, फिर वो जब घर में रहेगा तो बाकी सारे प्रबंध अपने आप होते रहते हैं। लोग डरते हैं, हमारा घर तो छोटा है, इतने बड़े महापुरुष को, इतने बड़े व्यक्ति को, इतने बड़े वीआईपी व्यक्ति को कैसे लाएगी घर में? लाएंगे नहीं तो होगा कैसे? वैसे ही यहाँ भगवान कहते हैं, एक बार मुझे अपने अंतःकरण में बिठा दो, बाकी सब काम मैं अपने आप कर दूंगा, अपने आप होता रहेगा। तो आत्मभावस्थ है, उसके अंतःकरण में स्थित होकर मैं करता हूं। जो प्रीतिपूर्वक भजन करता है, नित्य परमात्मा से जुड़ा रहता है,
उसके अंतःकरण में जो अज्ञान है भगवान उसको नष्ट कर देते हैं। कैसे नष्ट कर देते हैं? भास्वता ज्ञान दीपेन, जिस प्रकार से तेजस्वी दीपक से अंधेरे को नष्ट कर देता है। कमरे में भी 100 वर्ष से अंधेरा हो, क्या फर्क पड़ता है? बस एक दीपक जला दो, अंधेरा कभी अपनी सीनियोरिटी क्लेम नहीं कर सकता है कि भाई दिया, तुम तो अभी अभी आए हो, 1 सेकंड पहले आए हो, मैं तो 100 साल से यहाँ मेरा कब्जा है, मेरा पोजीशन था, तुम तो 1 सेकंड पहले आए। अंधेरा 100 साल से हो या 500 साल से हो, दीपक आया कि अंधेरे को जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा, इतना ही नहीं, वो कहाँ गया वो भी पता नहीं चलेगा। निकल कर भागा भास्वता ज्ञान दीपेन। इसी तरह परमात्मा की जब कृपा होती है और अंतःकरण में रह करके प्रभु ये कृपा करते हैं, तो ये जन्म जन्मांतर का अंधेरा, मोहजन्य अंधेरा, वेदांत की दृष्टि से कहें तो कौन सा? देखिए, शुरू में हमने चिंतन किया था कि भगवान के साथ एकता का और अखंडता का अभाव जो था, अज्ञान, जो अज्ञान था कि भगवान के साथ एकता और अखंडता का अभाव, वो अंधेरा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। और भक्ति मार्ग की दृष्टि से देखें तो परमात्मा जब अंतःकरण में बैठकर जब कृपा करते हैं तो प्रभु के वियोग की जो वेदना थी उसमें गर्म आंसू आते थे, वो कहाँ अदृश्य हो जाते हैं। और परमात्मा कहता है मेरे और तेरे दोनों के बीच में अंतर है कहाँ? अब वियोग है कहाँ? वो गर्म अश्रु दूर हो जाते हैं और हर्ष के अश्रु की वर्षा शुरू हो जाती है। ईश्वर है ही, ये भूल थी तेरी, फिर वो भूल कहाँ चली गई पता ही नहीं चलता। वेदांत कहेगा अभी अभी जगत था, जगत कहाँ गया पता ही नहीं चला। और भक्ति कहेगी कि अभी अभी विरह था, 1 सेकंड पहले विरह था, विरह कहाँ गया पता ही नहीं चला। अब सब तरह ईश्वर ही ईश्वर है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। कौन ले गया उस अंधेरे को? कौन ले गया उस अज्ञान को? कौन ले गया उस पीड़ा को? श्रीमद् आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। कहा गया वो अज्ञान कौन ले गया? उस अज्ञान को ये जगत कहाँ लीन हो गया, कहाँ खो गया, कहाँ अदृश्य हो गया। अभी अभी मैंने परम तत्व का भास्वता ज्ञान दीपेन की कृपा का अनुभव किया और अभी अभी इस क्षण मुझे परमात्मा की कृपा का अनुभव हुआ है। सरप्राइज है, मार्वल्स है, आश्चर्यचकित हूँ। और ये जैसे भी होता है, जो भी होता है तत्क्षण होता है। जैसे बिजली अचानक चमकती है, इट इज स्पार्कल। वो इसलिए कि भास्वता ज्ञान दीपेने से ही होता है। हमें याद रखना है कि छोटे छोटे ज्ञान से यह अज्ञान दूर नहीं होता है। इधर से कुछ पढ़ लिया,
उधर से कुछ सुन लिया, उधर से कुछ थोड़ा सा सोच लिया। ये छोटे छोटे फायरफ्लाई चिंगारी से, जुगनू से काम नहीं चलता। भगवान कहते हैं भास्वता ज्ञान दीपेन, तेजस्वी प्रकाश जब हो जाए, बिजली की चकाचौंध जब हो जाए, तभी यह अनुभव होगा। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो ज्ञान दीप है उसकी बहुत सुंदर व्याख्या विभावना की है, बहुत सुंदर वर्णन किया है। दीप का प्रतीक लेकर दिया है, तो दिए में क्या क्या चीजें आती है? ज्योति ही दिए को दिया बनाती है, द फ्लेम। इस ज्योति की पहले बात करते हैं, कैसा है ये ज्ञान दीपक? आदिगुरु शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में वर्णन किया, ज्ञान दीपेन विवेक प्रत्येक रूपेण, द फ्लेम ऑफ नॉलेज, द फ्लेम ऑफ विजडम। उसमें क्या है? विवेक प्रत्यय रूपेण, डिस्क्रिमिनेटिंग कॉग्निशन, विवेक प्रत्यय इस दिए की ज्योत है। विवेक, और वेदांत में तो विवेक की कितनी बड़ी महत्ता है। योग्य योग्य विवेक है, कार्य कर्मा विवेक है। सही क्या है, गलत क्या है, इसको समझना और सही को स्वीकार करने की हिम्मत और गलत को छोड़ने की हिम्मत, उसको कहते हैं विवेक। यही विवेक इस दिए की ज्योति है। ज्योति जलती किसकी है, किससे जलती है? दिए को दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है घी। यदि घी नहीं है तो ज्योति रहेगी नहीं। आप कह सकते हो बाती, हाँ बाती भी रहेगी, लेकिन बाती में भी घी न रहा तो ज्योति नहीं होगी। तो ज्योति के बाद दिए की सबसे बड़ी सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग है घी। घी क्या है? भक्ति प्रसाद स्नेहा विस्तृप्तेन। भक्ति प्रसाद, प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, कृपा, और स्नेह से अभिषिप्त, वो उसका घी है। उस दिए में फिर आती है वायु, हवा भी चाहिए, नहीं तो बाती ऐसे ही ऐसे पड़ी रहेगी। परमात्मा को का जो निरंतर चिंतन होता है वही वायु है। फिर आती है बाती, उसमें कितने सारे धागे लपेटे हुए होते हैं तभी बाती बनती है। कोई एक धागे से तो बात बनती नहीं है, रुई से बाती को बनाना पड़ेगा। तो उस दिए की बाती कौन सी है? ब्रह्मचर्य, ज्ञान, समता, स्वच्छता, शुद्धता, सुचिता ही इस दिए की बाती है। फिर ये दिया जलता रहेगा तो उसको क्या चाहिए? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कांच का गोला होना चाहिए, नहीं तो हवा चलेगी तो दिया बुझ जाएगा। वो क्या है? विषय, राग, द्वेष, ये सब अष्टविकार की हवा से उस दीपक को बचाना है। तब उस दिए को तेज ही भाष्यता ज्ञान होता है। यह सब होने के बाद, उसके बाद एक बात प्राप्त होती है, वो है राइट परसेप्शन, यथा तद दर्शन। जो है वो ही दिखाई पड़े। संसार और कुछ नहीं है, संसार केवल इतना है, जो है वो हम नहीं देखते, जो हम देखना चाहते हैं वो देखते हैं। जो है वो देखना, वो ज्ञान दृष्टि है। और अब
अपने प्रोजेक्शन से देखना यह संसार है। स्पष्ट दृष्टि ये ज्ञान है। एब्सोल्यूट विजन और सब्जेक्टिव परसेप्शन ये संसार है। संसार से मोक्ष की यात्रा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। छोड़ोगे और कुछ छोड़ोगे तो चलेगा। आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जितना आपका सब्जेक्टिव प्रोजेक्शन कम होता जाए और एब्सोल्यूट परसेप्शन बढ़ता जाए, उतने ही आप संसार से मुक्त होते जाओगे। मुझे क्या लगता है उसको आप जितना छोड़ते जाओगे और क्या है उसका दर्शन करते जाओगे। जो यात्रा में कर रहा हूँ, संत कह रहे हैं, जो यात्रा हम कर रहे हैं वही मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। महापुरुष ऐसा ही बोलते हैं। जो महापुरुषों का अनुभव है वही उपदेश के रूप में कह सकते हैं। यही महापुरुषों का प्रयास रहता है। संसार का सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? जैसे ही उसके सामने कोई व्यक्ति वस्तु आएगी वो उस पर तुरंत ठप्पा लगा देता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये बुरा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा नहीं किया, मेरे लिए उसने कुछ नहीं किया, अपने लिए ऐसा किया। संसार की दृष्टि केवल यह है कि अपना प्रोजेक्शन करते जाता है। मुझे ये लगता है, तो जितना ये मुझे ये लगता है वो को छोड़कर उससे मुक्त होकर के असल में क्या है उस तरफ हमारी दृष्टि जाएगी, उतने ही हम संसार से मुक्त होते जाएंगे। आज चिंतन इतना ही करेंगे। अभी थोड़ा सा इस पे 11वें श्लोक पे चिंतन बाकी है, और हमारी तो लिमिटेशन है 15 मिनट से ज़्यादा का ज्ञान हम कोशिश करते हैं ना हो। तो आज तो ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।